नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे शुरू तो आप क्या कर दीजिए, इसको जो नंबर है उसको डिवाइड करिए। पहले पहले आपको देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, 1130 के निकटतम मतलब इसके सबसे पास का, ठीक है, नंबर बताना है जो 9 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब वहां पर कोई शेष ना आए, रिमाइंडर ना आए। तो सबसे शुरू आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करिए, 1130 को डिवाइड करेंगे तो 9 एक कम 9, 2 बचा 23, 9 दूनी 18, आपका 13 में 8 गया 5, यहाँ पर फिर जीरो को लिए तो ये हो गया 9 पंछे 45। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 5 आया। क्या आया, शेष फल आपका 5 आया। अब आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, 5 शेष आया इसका मतलब क्या है ये बताइए। 5 शेष आया इसका मतलब है 5 इसमें एक्स्ट्रा हो गया, 5 इसमें एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, इस तरह से क्वेश्चन में आपको देखिए बोलेगा, इस शब्दों को याद रखना आपको, छोटी छोटी सी छोटी संख्या बोलेगा ना, छोटी संख्या बोलेगा तो आपको क्या करना, जो शेष उसको डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, जो आपका नंबर है उसमें से माइनस कर देना है। जो आपका नंबर कितना दिया है, 1130 दिया है, ठीक है। इसमें आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट 5 को माइनस कर देंगे। तो 5 को माइनस करेंगे तो 30 में 5 घटेगा तो आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। यह है आपका तरीका। तो इस तरह इसको आप हल कर लेंगे, ठीक। तो क्या हो गया आपका, 1130 के निकटतम एवं इससे छोटी बोला है, इससे बड़ी नहीं बोला है। इससे बड़ी बोलता तो हम अगली लेते, इससे छोटी बोला है। छोटी बोला इसलिए क्या, हम इसमें घटाए इसको, ठीक है, इसमें घटाए इसको। और दूसरा तरीका भी देखिए, एक और बता रहा हूं, इसी को या तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, ये पहला तरीका है। एक और तरीका आप देख सकते हैं, या ऐसा भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे 125 आया है ना, तो आपका क्या कर देंगे, आप डायरेक्ट 125 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 125 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 125 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो 5 शेष है वो नहीं आएगा ना। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 125 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो एक्स्ट्रा बच रहा हो नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 1125 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 1125 ये आंसर है आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन को मान लीजिए आपका बोल देता, जैसे क्या बोला है, निकटतम इससे छोटी, बड़ी बोलता तो आप क्या करते, बड़ी बोलता तो आप इसमें कर देते इससे बड़ी। बड़ी मतलब आप यहाँ पर जो 5 शेष बचा है तो यहाँ पर 4, क्यों, क्योंकि अगला आपको 9 अंक लाना है, 9 संख्या लाना है, ठीक है। 9 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं हम, तो 9 का 125 बार पहाड़ा पढ़े, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर इससे छोटी है तो इससे बड़ी बोला, तो आप उसमें 9 में 5 को घटाएंगे, 4 बच रहा है, मतलब इसमें 4 जोड़ देंगे। या फिर आप क्या कर लेंगे, या फिर आप क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मान लीजिए बोला है यहाँ पे इससे बड़ी, क्वेश्चन में देखिए बोला है इससे बड़ी, ऐसा बोलेगा, ठीक है, इससे बड़ी संख्या बोलेगा मान लीजिए क्वेश्चन में। तो आप लोग क्या कर लेंगे, यहीं पर ये जो 5 से आया उसको 9 में घटाएंगे, तो 9 में घटाएंगे 5 तो 4 आएगा, तब ये क्या होगा, पूरा एक संख्या बनेगा, मतलब इसको आप क्या है जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1130 धन 4, ऐसा कर लेंगे, ठीक। और दूसरा आप तरीका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है 125 आया तो 126 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए इसको एक बार समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, 1130 के निकटतम एवं इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, जो संख्या दिया है उसको आप 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से 1130 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 5 शेषफल आएगा, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या है आपका, क्वेश्चन में बोला है 1130 के निकटतम एवं इससे छोटी, तो ये क्या है आपका 5 एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब आपको इसके पहले जाना है, तो ये 5 एक्स्ट्रा उसी को आप क्या कर देंगे, इस संख्या से घटा देंगे। तो 1130 में 5 को घटा देंगे तो आपका 1125 आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि 125 बार में 5 एक्स्ट्रा बच रहा था, तो आप सॉरी 9 का पहाड़ा 1025 पड़े, ठीक। तो क्या है 1030 पूरा नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, वही एग्जैक्ट नंबर आएगा जो हमारा
9 से डिवाइड हो। क्यों? क्योंकि ये आपका मिस्टेक है ना, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लिखने में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे क्या है, आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना आप, तो 9 का एग्जैक्ट 125 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो वही संख्या आएगी जो 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। 5 वहां पर लिखा गया था। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो क्या हो जाए आपका 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, वहां पे संख्या आपको डायरेक्ट दे दिया गया था, ठीक है, कि 1130 के निकटतम एवं उससे छोटी, ऐसा बोला था। लेकिन यहाँ पे संख्या आपको नहीं दिया है, तो संख्या के बारे में तो दिया है ना। संख्या के बारे में क्या दिया है? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप क्या ले लेंगे यहाँ पर? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती, सब कोई बताइए? 999। और सबसे छोटी में सर आप 3 बार क्या बोले? सर 999 बोला। हाँ हाँ, मैं सोचा कुछ पूछ रहे हैं आप। चलिए देखिए, और सबसे छोटी बोलते थे, यहाँ पर क्या कर देते आप? 100 कर देते, ठीक है। तो देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसी को आपको क्या करना है? 15 से डिवाइड कर देना है। इसका आंसर मेरे को बताइए, इसका आंसर मेरे को बताइए आप लोग। मैंने यहाँ पर आपको बोला इसको डिवाइड करने को, ठीक है। 15 छक्के 90, फिर यहाँ पे बचेगा 9, फिर यहाँ पे 15 छक्के 90, यहाँ पे फिर बचेगा 9। ये क्या है आपका? शेष फल रिमाइंडर है। पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था? अब देखिए, यहाँ पे बहुत लोग आंसर क्या दिए हैं, बहुत लोग आंसर दिए हैं इसका। पहले तो इसको चलिए हम कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। शेष फल आया 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से डिवाइड हो, तो इसमें आप इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे? पिछला क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था? इसमें घटाना है, यही बोला था ना। तो आप इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा? सीधी सी बात है, 990 दिख रहा है। या तो आपको मैं दूसरा तरीका बोला था, 15 गुणित आप कर दीजिए उसका क्वोशेंट से, भागफल से वो कर दीजिए। तो 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 990, ये भी आ गया। आप दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत लोग आंसर क्या दिए हैं? 1005 आंसर दिए थे। 1005 जो भी दिए हैं, पहले ये बताइए गिन के ये कितनी अंक है? 1 2 3 4, ये तो 4 अंक हो गया। आपको पूछा क्या गया है? 3 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको बना के देखना है, आपको मेहनत करना है। सर दोनों में एक बार फिर डाउट है तो क्लियर कर दीजिएगा। सर इसी क्वेश्चन यहाँ को पे एक तो बार बताऊं बड़ी सबको? बोला है ना, यहाँ पे बड़ी संख्या बोला है, तो आप जो सेकंड बताए वो तो करेंगे ना। छोटी में मतलब 999 में से 9 को घटाते। हाँ, तो 999 मैं 9 को ही घटाया हूँ ना। 999 मैं 9 को ही घटाया हूँ, तब तो 990 आया है। रूल है ना सर। तो यहाँ पे बड़ी संख्या बोला है, छोटी नहीं। देखिए, आप लोग ना नहीं समझ रहे हो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही आपका एग्जाम में आता है, और हम लोग क्या है, छोटी और बड़ी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, बोला इसी में आप लोग सब कंफ्यूजन हो गए, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी में घटाने को बोला और बड़ी वाले में जोड़ने को बोला, इसी में आप लोग सब कंफ्यूजन हो रहा है। आपको प्रश्न को समझना है। देखिए, किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे शुरू जो सबसे पहले बात हो क्या है, आपको प्रश्न को समझना है। प्रश्न आप गलत समझे मतलब आप हल भी गलत करेंगे, ठीक है। मैं आपको 2 में 2 गुणा करने बोल रहा हूं तो आप 4 आंसर देंगे, लेकिन आपने उसे 2 + 2 समझ लिया, सॉरी ये तो नंबर वही हो गया। 2 में 3 गुणा करने को दूंगा तो 6 करेंगे, लेकिन आप यदि उसको गुणा को धन समझ ले तो आप उसको 5 कर देंगे, तो आंसर आपका गलत आ गया ना। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को आप लोग सब समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 1130 के निकटतम, ठीक है, इसके पास की संख्या और इससे छोटी, ये बोला है, ठीक है। 1130 है, इसके निकटतम और इससे छोटी, मतलब इससे छोटी मतलब इसमें जो भी आएगा उसको घटाओगे ना आप, यही करोगे। तो यहाँ पर भी तो यही किए हैं,
3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये जो बड़ी बड़ी संख्या बोल दिए ना, उसमें आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप छोड़िए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप पहली बात ये कि ये 999 को 15 से डिवाइड किए, ठीक, तो आपका 9 शेष आया। इतना सबको क्लियर हुआ। अब ये जो घटाया हूं उस कॉन्सेप्ट को आप छोड़िए, अभी इसका जो मैं बता रहा हूं उसको देखिए। 15 को 66 बार गुणा किए तो आया आपका 990, और इसी को मैं 67 बार करूंगा तो क्या आएगा आपका 990 से क्या आ जाएगा, वो ज्यादा आ जाएगा। 990 से क्या आ जाएगा, वो ज्यादा आ जाएगा। यदि 15 को हम 67 से गुणा करेंगे तो 1005 आएगा। क्या आएगा, 1005। इसीलिए आप लोग सब आंसर गलत दिए थे। ये 1005 कब आ रहा था, 15 को 67 से गुणा कर रहे थे तो 1005 आया था। आंसर आपका ये है ना, आंसर आपका ये है। तो 15 को 67 से गुणा कर रहे हैं तो आप 1005। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलता, क्या बोलता कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का निकटतम बोल देता, ऐसा तो आता यहाँ पर। या फिर इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। पहले से मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन करेंगे स्वयं तो उसमें आपका ये और क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझ आया कि नहीं। 999 क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर हो यदि गया। हम उसमें यदि हम 66 बार उसको पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 990 आ रहा है, तो 67 बार पढ़ते हैं तो 1005, तो 1005 तो आपकी 4 अंकों की संख्या हो गई ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 3 अंकों में जाएंगे तो 67 से पहले 66 में जाएंगे तो 66 में 990 आ रहे थे, यही है आंसर है आपका, ठीक है। सेम ऐसी यदि आप 9 को घटाए तो 990 आ, लेकिन वहां पर 6 जोड़ते तो आपका आ जाता वो क्या, 1005 आ जाता, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते, 6 को जोड़ते तो आपका क्या आता है, 1005 आता। तो ये क्या होगा, 4 अंकों की हो गई, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सभी बनाएंगे। चलिए इसको सब बनाएंगे, इसमें सबका डाउट क्लियर हो जाएगा और इसमें सबका आंसर सही आना चाहिए। मैं 25 इसलिए लिया हूं क्योंकि 25 का पहाड़ा पढ़ना आपका आसान है, तो सबसे बनना चाहिए ये क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बोला हूं, इसी में सब कंफ्यूजन हो रहे हैं। और मैं छोटी वाला भी बताऊंगा अभी। सबका अब क्वेश्चन आ गया, सबको समझ आ गया। आपने क्या किया, 4 अंकों की बड़ी संख्या लिया, 9999, 4 अंक है। आपने क्या किया, 25 से डिवाइड किया, ठीक है, 25 या 75 आएगा। आपने माइनस किया, 9 में 4 आपका 9 में 5 आपका 4, 9 में 7 2, फिर आप इसको 9 को उतारे तो ये आ जाएगा 25 निया 225, आपका 9 में 5 4, 4 में 2 2, आपका कैंसिल, फिर 9, तो आपने फिर 25 निया 225 किया, तो यहाँ पर फिर क्या बचा आपका, 9 में 5 4, अरे 4 24, यहाँ पे क्या बचा आपका, शेष बचा 24, ठीक है। आपने क्या किया, ये 9999 में आपने 24 को घटा दिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। सबका क्लियर हुआ। या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, हाँ बताइए। सर चाहे वो छोटी से छोटी बोले या बड़ी से बड़ी, तो दोनों में हम लोग को माइनस ही करना है। नहीं, आपका दोनों में फर्क है, मैं उसी चीज को करवा रहा हूँ ना। अगला क्वेश्चन आपको वही दूंगा, छोटी से छोटी दूंगा, ठीक। कॉन्सेप्ट दोनों में अलग है। यस मैं उस क्वेश्चन को करवाऊंगा तो वहीं पर आपको दोनों में अंतर बताऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन करिए और वहीं पर मैं आप सबको उसका दोनों का अंतर समझाऊंगा। चलिए अगला, ये तो आप सबको क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसमें सभी कोई लगभग आंसर दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यही देखिए सब कंफ्यूजन करता है। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है और ऑप्शन दे दिया। अब ऑप्शन में आपका देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन में था 1005 और 990 दोनों आंसर को देगा। किसी बच्चे का मान लीजिए एक ही बार में 1005 आ गया और टिक लगा दिया तुरंत, मेरे तो बन गया और खुश है वो, मेरा तो 100 में 100, मतलब जितना भी मैंने गणित में सॉल्व किया है मेरा सब आंसर आया है, तभी सॉल्व किया, मतलब मेरा गणित का नंबर नहीं कटेगा, ये सोच रहे हो। लेकिन उसने गलती किया है, 990 को टिक लगाना था, 1005 को टिक लगाया है और वो हल किया तो 1005 आया है, मतलब वो खुश हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन में, वहां पर ये सब परेशानियां आती है, ठीक है, डाउट होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी। 2936 के निकटतम और इससे बड़ी संख्या जिसे
12 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो सबसे शुरू तो आप इसको भाग दीजिए। 2936 को आप सबसे शुरू भाग दे देंगे 12 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 9 में 4 बचेगा 5, 3 को उतारेंगे 12 चौक 48, 13 में 8 बचेगा 5, फिर आप 6 को उतारेंगे 12 चौक 48, 16 में 8 बचेगा, ठीक है। आपका जो शेष है रिमाइंडर है वो क्या है, आपका 8 आया। ये क्या है, 8 आपका शेष है, ठीक है। 8 आपका शेष फल रिमाइंडर आया। अब यहां पर देखिए, पिछला क्वेश्चन में जैसा किए थे वैसा यहां पर नहीं करना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। 2936 के निकटतम मतलब इसके पास से पास होना चाहिए, ठीक है, इसके जितना हो सके पास, और इससे बड़ी संख्या, लेकिन कंडीशन यह इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए 2936 है। अब यहां पर शेष बच रहा है 8, मतलब शेष 8 बचा। इसका मतलब क्या है कि हमको इसको पूरा पूरा विभाजित होने के लिए और कितना अंक चाहिए ये बताइए। पूरा पूरा विभाजित होने के लिए हमें यहाँ पर 12 आना चाहिए ना। 12 आएगा तभी तो हम 12 एकम 12 पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर 0 नहीं बचेगा। क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12 आना चाहिए। तो इस 12 में 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा ना, 4। तो 12 में 8 को घटाएंगे तो 4, मतलब 4 हमको और चाहिए, 4 हमको और चाहिए 8 में, तभी क्या होगा, वो 12 बनेगा। मतलब 4 इसमें जोड़ देंगे इस संख्या में, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 12 से पूर्णतः विभाजित। तो ये वाला आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट में 12 में 8 को घटा दिया, ठीक है, यही किया आपने। तो आप इसको क्या करेंगे, तो ये 2936 धन 12 में 8 घटाए तो 4, ठीक है। तो आपका आंसर आपका हो गया। तो 36 में 4 हो गया आपका 40, ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका से आप क्या कर सकते हैं, ये वाला परेशानी आपको हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो समझ दोनों आएगा और दोनों आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 244 में हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 यहाँ पर क्या है, शेष है। 8 शेष है, मतलब यहाँ पर क्या है, हमको उसमें अगली संख्या में जाने के लिए 4 और चाहिए ही है। तो हम क्या कर दे, सीधी बात यहाँ पर 245 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली संख्या आएगी जो 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो या दूसरा आपका तरीका क्या है, आप इसको 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 245 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2940 आपका आ जाएगा। ये दो तरीका है आपका, ठीक है। इसमें किसी परेशानी सर? हाँ, सर ये 245, सर ये तो 244 है। सर ये तो 44 हाँ, होगा ना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, 244 बार आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए इसको ऐसा मैं बता रहा हूँ, पूरा मल्टीप्लाई करके ही बता देता हूँ तो समझ आ जाएगा आपको। आप मान लीजिए 244 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 244 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2928 ये आएगा, ठीक। और आप 245 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 2940। और प्रश्न में हमारा जो दिया है, प्रश्न में जो हमारा दिया है वो मान क्या है, 2936, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पर आप देखिए प्रश्न में क्या बोला है, 2936 के निकटतम, तो निकटतम या तो ये है या तो ये है, ठीक है। कम में ये है, ज्यादा में ये है, क्योंकि आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप 45 के बाद 46 पढ़ सकते हैं। 45 के बाद पॉइंट में नहीं बोलेंगे कि सर 45.1 भी तो पढ़ सकते हैं, ऐसा पहाड़ा किसी ने पढ़ा है आज तक नहीं। पहाड़ा हम 2 एकम 2, 2 दूने 4 पढ़ते हैं, ये नहीं कि 2.1 किए, पूरा पूरा अंक पे आप पहाड़ा पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आप, 2 मान आपको आया, 44 बार गुणा किया तो आपका ये आया, 45 बार में ये आया, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है इसके निकटतम,
इसके निकटतम और इससे बड़ी। अब बताइए दोनों है निकटतम, लेकिन इससे बड़ी कौन सी है? ये तो छोटी है ना, और बड़ी ये है, तो आपका आंसर क्या ये है। क्लियर हुआ अब सभी को? आपने 244 बार में लिया तो इससे छोटी आ यस रहा है, और 45 बार में लिया तो बड़ी आ रहा है। तो यहीं पर आपका देखिए, यहीं पर क्वेश्चन में बोल देता इससे छोटी संख्या, इससे छोटी बोल देता तो आप किसको लेते आंसर? इसको लेते। और यहाँ पर आप जैसे कि इसमें रिमाइंडर को क्या किए, पहले 12 से भाजक से माइनस किए, उसके बाद जोड़े, ऐसा वहां पर नहीं करते। वहां पर क्या करते, यदि इससे छोटी बोलता तो डायरेक्ट आप रिमाइंडर को उसमें माइनस कर देते। क्लियर हुआ? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे सभी। देखिए अभी क्या है, आपको हर चीज को मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक तरीके से सब चीज को, एक एक चीज को बता रहा हूँ। जहां पर ट्रिक की आवश्यकता है वहां पर ट्रिक भी बताऊंगा। तो इतना आराम से मैं एक एक चीज को समझा रहा हूँ, मतलब एक चैप्टर के हर चीज को समझा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आ रहे तो बनना चाहिए। तो अभी तो हम सीरीज चला रहे हैं, जो हमारा क्लास स्टार्ट किए वो उसको हम पूरा आखिरी तक ले जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका कोई एग्जाम आता है, तो एग्जाम आता है, मान लीजिए कोई अभी वैकेंसी आ गया, मान लीजिए 2 महीना 3 महीना बाद, 4 महीना, कुछ भी समय बाद, अभी तो ये कोरोना काल में थोड़ा सा वैकेंसी आ नहीं रहा है। तो वैकेंसी जिस समय आएगा उस समय क्या करेंगे हम, आप इसको पढ़ लिए हैं तो आपके लिए फायदा क्या होगा, हम पूरा रिवाइज क्लास चलाएंगे। रिवाइज में क्या करेंगे हम, जो पिछला साल का जितने भी क्वेश्चन आए रहते हैं, मतलब जितने भी एग्जाम में हमारा व्यापम पीएससी वगैरह में जितने में भी पिछले साल के क्वेश्चन आ रहे थे, सिर्फ उनको हम हल करेंगे। तो अब बताइए, उसमें मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करवाऊंगा। तो जो बच्चा, जो स्टूडेंट क्लास को नहीं किया, मतलब बेसिक चीज को नहीं जान रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन को समझेगा तो उसको कुछ समझ आएगा क्या? नहीं आएगा कुछ समझ। ठीक है, तो ऐसे मतलब पढ़ना बेकार है कि सिर्फ हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पकड़ ले उसी को हल कर रहे हैं। ऐसे पढ़ने से आपको नहीं समझ आएगा। कॉन्सेप्ट भी तो आपको समझ आना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट ही आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को बस हल कर लिए, वहां पर कर लेंगे, तुरंत तो समझा दिया तो समझ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या उसका समझे ही नहीं आप, तो कहाँ से बनेगा वो रटा टाइप हो गया कि तुरंत समझ गए, रट गए, ऐसे टाइप से। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो आप हर प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। जब भी वैकेंसी आएगा तो पूरा क्लास वैसे ही चलेगा, मतलब ये वाला क्लास चल रहा है वो तो चलेगा ही। मान लीजिए अभी आ जाता है एक आध महीना में ही, तो एक और बैच मैं स्टार्ट कर दूंगा जिसमें खाली मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन ही। उससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आया वो हमारा उस टाइप का हर चीज को हम पूरा मतलब कवर कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी। क्वेश्चन बोला है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे शुरू गलती तो बहुत लोग यही किए हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कोई लिख दिया है, लग रहा है मेरे को, जिनका आंसर 990 96 आ रहा है वो लोग 999 लिखे हैं। सबसे पहले गलती तो यही किए हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहला क्लास में, देखिए मैं जैसा पढ़ाया हूं ना, ये जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ एकदम शुरू से, पहला दिन मेरे को एक जन क्या बोला पता है आप लोग, पहला क्लास में मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने स्टार्ट क्या किया अंक से, कि अंक क्या होता है, 1 2 3 4 5 को अंक बोलते हैं, संख्या क्या होता है, यही सब बताया, मैं इसी से स्टार्ट किया। एक जन मेरे को फोन करता है रात को 10 बजे और बोलता है कि जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं इनको आप यही सब पढ़ा रहे हो जो 4वीं 5वीं में हमने पढ़ा है, ऐसा मतलब डायरेक्ट उन्होंने बोला। तो उनको मैंने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया, आप क्लास अटेंड करिए बोला मैं रेगुलर, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्लास में मैं बताया हूँ, सबसे छोटी और सबसे बड़ी है सबको, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की। अब वहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे छोटी संख्या में क्या आएगा आपका, देखिए सबसे छोटी हम बोलेंगे, हाँ 96 आंसर आएगा। 6, 96 यस सर। हाँ 96 आएगा। ठीक, यस 96 नहीं 96 नहीं आएगा, रुकिए ना, ये दिमाग मेरा इधर था। सबसे छोटी, इसको पहले समझिए। सबसे छोटी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या हम क्या करेंगे, 1 अंकों की, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1, पता है सबको। और यहाँ पे सबसे बड़ी लिख देते हैं, सबसे बड़ी लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी। यहाँ पे 2 अंक, 2 अंकों की, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1, 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी 10 होगी, 3 अंकों की क्या होगी
100 होगी, आपको 0 0 लगाना है खाली। और बड़ी संख्या में क्या है, एक अंकों की 9 है, 9 के बाद 10 आता है, 2 अंकों की हो जाता है, 99 है, 99 के बाद 100 आता है, 3 अंकों की हो जाएगा, 999 है, इसके बाद 10,000 आएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या हुआ, समझाने के लिए मैं बताया है। अब इसको हल करते हैं, देखिए 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी। इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 12 से, 12 से डिवाइड किए। यहाँ पे बहुत लोग 999 से डिवाइड कर दिए हैं, तो 12 अट्ठे 12 अट्ठे क्या आएगा, 96 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, शेष 4 बचेगा। ठीक, यहाँ पे शेष क्या बचा, 4। कॉन्सेप्ट को समझिए क्या बोल रहा है। 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 अट्ठे आया 96, 12 अट्ठे क्या आया 96, और 12 निया करूंगा तो 108, 12 निया यदि मैं कर रहा हूं तो 108 हो गया। ठीक, और 12 अट्ठे कर रहा हूं तो 96, यदि मैं 96 को ले रहा हूं, 96 को ले रहा हूं तो आंसर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 2 अंकों में आ रहा है, 9 और 6 2 अंकों में है। ठीक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो 12 अट्ठे कर रहे हैं, 12 निया कर रहे हैं, तो 12 निया में 108 आएगा, वो क्या आएगा, 3 अंकों में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या कर देंगे, 100 है, उसमें किसको जोड़ेंगे बोला हूं अभी मैं आपको, ये जो आपका भाजक है उसमें 4 को घटाते हैं। और क्यों घटाते हैं इसका मैं कारण क्या बताया, क्योंकि 4 से मतलब यहाँ पे हमको 8 और चाहिए जिससे ये 12 बने। तो क्या कर देंगे हम, 12 में 4 घटाएंगे तब तो 8 आएगा ना, तो हमको 8 और चाहिए। या फिर डायरेक्ट आप ये लिखना है तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, 12 में 4 घटा के सीधा आप 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 108, यही क्या है आपका आंसर है। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, 12 अट्ठे 96 में 2 अंकों की आ रही, तो 12 नहीं 108 में क्या आपका आंसर आ जाएगा। अब 108 देखिए, 12 अट्ठे में 96 आया, 2 अंकों का बना, और 12 नियम 108 आया, मतलब ये क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। और जिनका जो देखिए 96 फिर बोल रहे थे आंसर, तो 96 में तो 2 अंक है ना, तो 3 अंक कहाँ हुआ। और कोई 990 96 बोले थे, वो तो डायरेक्ट मतलब बड़ी संख्या को बता दिए हैं। सबका क्लियर हो गया अब मेरे ख्याल से। 2 क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, इसमें आपका सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो मैंने 4 प्रकार से क्वेश्चन करवाया है, वो चारों को मैंने यहाँ पे लिख दिया एक साथ। जिसमें से 2 क्वेश्चन इधर लिखा हूं वो सेम क्वेश्चन है, बस उसको पढ़ने का, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। इधर 2 क्वेश्चन जो लिखा हूं वो सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। तो 4 टाइप पढ़ाया मैंने, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर 2 टाइप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आप लोग सब समझिए क्या है, इसमें हर किसी क्लियर हो जाएगा डाउट। क्वेश्चन को पहला वाला देखिए, 3 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बताइए, 100 है। या क्वेश्चन में 100 का निकटतम बोला है और इससे बड़ी संख्या। ठीक, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा, क्या आएगा पता यार, 15 का 90। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 शेष बचेगा। क्लियर हुआ इतना, 15 छक्के 90, यहाँ पे 10 शेष बचेगा। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर यदि मैं 15 में 10 को घटाता हूं तो और छोटा हो जा रहा है, 15 बोलता हूँ सॉरी, 100 में 10 को घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या है, उसका मतलब नहीं हो रहा है कोई। लेकिन यहाँ पे यदि मैं देखिए 100 में 15 में 10 को घटा के, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना, दूसरे तरीके से बोल रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 15 छक्के 90 आया, लेकिन हम 15 सत्ते करेंगे तो क्या आएगा, 105 आएगा। 15 सत्ते करेंगे तो 105 आएगा, जो कि 15 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो जो दूसरा गुणा वाला नियम है ये है। और दूसरा तरीका क्या है आपका, आप कर दीजिए इसमें 15 में 10 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5। मतलब यहाँ पर हमको 5 और चाहिए, जिससे वो क्या हो जाएगा आपका, ये 15 बनेगा, ये 15 बनेगा। ठीक है, मतलब इसमें 5 और जोड़ेंगे, ये 10 है, इस पे हम 5 और जोड़ेंगे तो ये हो गया 15, और ये 15 एकम 15 पूरा तरह डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ।
मतलब आप दो तरीके से इसको किए, या तो आप 100 में जो शेष है कितना है 10 है, उसको 15 से माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये तरीका हुआ आपका, तो इसका आंसर आएगा आपका 105। ये पहला तरीका है। या दूसरा तरीका आपको बोला मैं 15 छक्के 6 बार में आपका शेष बच रहा है, मतलब सत्ते में जा रहा है, तो आपका करेक्ट तो क्या होगा डिवाइड हो रहा है, तो आपने क्या कर लिया 15 सत्ते आपने कर लिया। ये दो तरीका हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 अंकों की वह बड़ी बड़ी संख्या क्या है आपका 999 है, और दूसरा क्वेश्चन में आपका 999 डायरेक्ट दिया है। आप इसको फिर डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा आपका 15 छक्के फिर 90 कर लेंगे, 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 15 छक्के 90 फिर करेंगे तो यहाँ पे फिर 9 बचेगा शेष। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 3 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या, मतलब 66 बार में जो कर रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटा आ रहा है, नहीं छोटा नहीं करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो गुणा करेंगे तो 15 को 66 से गुणा कर देंगे, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 9 जो है एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 9 क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 9 को आप घटा दीजिए संख्या में तो आपका आंसर आ जाएगा 990। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट कर दीजिए जो 900 बोलता हूं, कहाँ गया, हाँ ये है आपका जो 66 आया उसको डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये दो तरीका है। अब दोनों तरीका में क्या किया है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ 3 अंकों के बाद छोटी छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या यदि हम 6 बार में पढ़ के तो आया आपका कितना 90, लेकिन 7 बार में पढ़ रहे तो 105 आ रहा है, इसलिए हमने 105 को लिया, ठीक है। यहाँ पे बड़ी संख्या बोला है कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो यदि हम 67 बार में जाएंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 1000 कितना आ रहा था, ठीक, तो 1005 आ रहा है, तो 1005 4 अंकों में चली जा रही है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी 990, ठीक, क्योंकि 999 सबसे बड़ी है और 999 से ज्यादा आपका 1005 हो जा रहा है, और 999 से कम में आपका 990 ही आ रहा है जो पूर्णतः डिवाइड होगा। इसमें सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, हाँ 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, अब निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, अब अभी भी देखिए रट सकते हैं आप, क्योंकि रटना ही है इसमें, वर्ग संख्याओं को आपको 25 तक 30 तक आपका हो सके तो आपको रटने की कोशिश करना है, और सामान्य 20 22 25 तक तो रटना ही है। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप क्या कर लेंगे, छोटी संख्या लेंगे पहले 1000 है, इसको क्या कर लेंगे, इसका आप सबसे शुरू निकाल लेंगे वर्गमूल, सबसे शुरू इसका क्या निकाल लेंगे आप वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल जो आएगा आपका 3 3 आपका 9 हो गया, आपका ये हो गया, ठीक है, मतलब ये 31 दशमलव कुछ में आएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल किस में आएगा, एक वर्गमूल है कुछ आसपास आएगा, नहीं ये दशमलव समझेंगे, जस्ट इसके बाद कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा और छोटी हो जाएगी, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यदि छोटा लेते हो क्या होगा 3 अंकों में चले जाएगा, और बड़ा लेंगे तो क्या होगा वो आपका देखिए 31 है, 31 के बाद आप ले लीजिए 32, और 32 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 1024 आंसर आ जाता है, ठीक है। और यदि आप क्या करते हैं 31 का लेंगे मान लीजिए, तो 31 का आंसर आपका 961 आता है। अब देखिए इसको मैं लिखा हूं, इसको समझाने के लिए लिखा हूं, ठीक है। आंसर आपका ये है, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोलेगा तो सबसे शुरू आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकाले उसका आया 31.6 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे इसके जस्ट बाद की संख्या 32 लेंगे और 32 की स्क्वायर को यहाँ पर आंसर लिख देंगे। इससे पहले यदि 31 ले रहे हैं तो 31 का स्क्वायर 961 जो कि 3 अंकों में चले जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है हमको 4 अंकों की, ठीक। यदि क्वेश्चन आपका ये पूछता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये किसका आंसर आएगा बताइए, ये आंसर आएगा 3 अंकों की, सॉरी 4 बोलता हूं, इसको यहां पे लिख लेते हैं
ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में नहीं आया? फिर से बताइए। समझ, हाँ देखिए शुरू से बता दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पर है, ये समझिए यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्वेश्चन को हम समझते हैं। 1000 हम पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिए 1000, ठीक। 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1000 का वर्गमूल आता है 31.6, ठीक। लगभग ये आया, तो 31.6 आया। यदि हम 31 से छोटी लेते हैं, मतलब रुकिए, हाँ, यदि हम 31.6 है तो इससे छोटी लेंगे पूर्ण संख्या क्या होगा 31 होगा। तो 31 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 961 आया, जो कि 3 अंकों का हो गया। लेकिन हमको 4 अंकों की पूछा है, तो ये तो आंसर आपका नहीं हुआ। लेकिन आपका 31.6 के बाद पूर्ण संख्या लेते हैं तो 32 आता है, और 32 की घात 2 करते हैं हम, 32 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका 1024 आंसर आता है। इसलिए क्या होगा, हमारा आंसर 1024 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी बोला है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी में, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो फिर आप वही करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन आप लेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बोला है ना, तो यहाँ पर आप 1000 नहीं लेंगे, यहाँ पर आप किसका वर्गमूल निकालेंगे, 999 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर आप 1000 का नहीं निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 999 का निकालेंगे, ठीक। तो 999 का भी आपका सेम आएगा आपका, क्योंकि एक अंक का फर्क है, एक अंक का, तो एक अंक में आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो इसका भी लगभग 31.6 ही आएगा, ठीक। अब इसका वर्गमूल 31.6 आया, तो आप क्या कर लिए, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की बोला है, तो इसमें आप पूरा जो 31 है उसका ले लेते हैं, तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961, ठीक। यदि इसमें आप 32 में जाते हैं तो 4 अंकों में चले गई, तो आप 31 का ले लिए, तो आपका आंसर 961 आएगा। दोनों क्लियर हुआ? देखिए अभी आप ये समझिए, पहले तो मैंने क्या किया, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोला, तो आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिए, उसका वर्गमूल निकाले, तो वर्गमूल आया 31.6, ठीक है। 31.6 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है अपने आप में, तो यदि हम 31 लेते हैं तो इससे छोटी 31 लेते हैं, तो 31 लेंगे तो उसका स्क्वायर आपका 961 आएगा, जो कि 3 अंकों में चले जा रहा है। और यदि 31.6 के बाद एक पूर्ण संख्या लेते हैं तो 32 आता है, जो कि जिसका वर्ग जो है 1024 आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। दूसरा देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे हम 999 का वर्गमूल निकाले, 999 का वर्गमूल निकाले तो 31.6 आएगा, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी बोला है, तो आप 999 को वर्गमूल निकालेंगे 31.6 आएगा। फिर यहाँ पर 31.6 के बाद यदि 32 लेते हैं पूर्ण संख्या, तो उसका 1024 आ जाएगा, कि 4 अंकों में चले जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम 31 ले रहे हैं, 31 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो 961 आ रहा है, जो कि 3 अंकों में है। तो यही क्या है, हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। कंप्लीट क्या है, एक होल स्क्वायर है। इसमें किसी को डाउट है और कोई? यार इसका आप कैसे निकाल, समझ नहीं आ रहा है। क्या, लेकिन एक क्वेश्चन करना था। हाँ बोलिए, पूछिए। 31.6 आया, उसके बाद 32 का स्क्वायर लिए, तो एक ही बात लेना ही या 33 का स्क्वायर भी ले सकते हैं? नहीं 33 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो गया ना। 33 का लिए आप तो 33 ज्यादा हो गया। आपको क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो आपने यदि जो मैंने आपको बताया वहां पर, इसको यहाँ पे लिखिए तो आप ऐसे तब समझ आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 31.6, ठीक है, इसका आ रहा है 1000, 31.6 इसका आ रहा है 1000 स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा आपका इससे छोटी 31 का स्क्वायर, इसका आ रहा है 961, और यहाँ पे मैंने लिखा 32 का स्क्वायर, यहाँ आ रहा है आपका 1024। इसको आप लोग देखिए ध्यान से। यदि मैंने क्वेश्चन मेरा है क्या, 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी हमने लिया 1000, ठीक, 1000 लिया, इसका वर्गमूल निकाला तो 31.6 आया।
जो कि 31.6 एक पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव संख्या, इसलिए हम इसको आंसर नहीं ले सकते। ठीक है, आंसर क्या लेंगे हम, या तो 31 का लेंगे या तो 32 का, एक पूर्ण संख्या का लेंगे। ठीक, ये एक दशमलव संख्या है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 31 का स्क्वायर ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 961, जो कि 3 अंकों में चले जा रहा है, 3 अंकों में चले जा रहा है, इसलिए क्या होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक, क्योंकि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से जस्ट ये क्या है, नीचे है, मतलब 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसके जस्ट नीचे क्या है, ये है आपका 961। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगा 961। लेकिन यहाँ पर 31.6 के बाद हम 32 का वर्ग लिए तो आपका 1024 आया। 1024 आया, वो क्या होगा आपका 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या। ठीक, क्योंकि यदि हम 1000 क्या हमारे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 1000 का स्क्वायर वर्गमूल आपका 31.6 आ रहा है दशमलव में, जो कि सही नहीं है। आपका पूर्ण संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो 31.6 के बाद तुरंत आता है 32 पूर्ण संख्या, उसका वर्ग लिए तो 1024, यही हमारा सबसे छोटी वर्ग संख्या 4 अंकों का। ठीक, ये क्लियर हुआ अब? हाँ, क्वेश्चन आप लोग लिखिए। पहले लेते हैं या एक लेते हैं? हाँ, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, 4 अंकों की सबसे छोटी बोला तो आपने क्या किया, बात कर लिए। 3 अंकों की सबसे छोटी बोलेगा तो आप उससे कम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी बोला तो आपको 999 लेना है ना कि 1000 ना, यहाँ पे 999 लेना है आपको। ठीक है, देखिए आप 1000 भी लेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन आपको 999 लेना है क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। ठीक, तो जो जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा आप हल करिए। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको 1000 का उदाहरण दिया है, और 1000 और 999 में कोई ज्यादा फर्क नहीं, तो आपका आंसर लगभग वही आता है 31.6 ही। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।